आपका लिटरेसी रेट आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधार नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ऐसा असल में हो रहा है। बंगाल जैसे जाने माने शहर में वेस्ट बंगाल दुनिया का सबसे अमीर स्टेट, जहाँ आज से 100 साल पहले भी बिजनेस, एजुकेशन और कल्चर पाए जाते थे। एक समय था जब लोग वेस्ट बंगाल का नाम गर्व से लिया करते थे, क्योंकि इसका कैपिटल कैलकाटा एक समय पर पूरे भारत पर राज किया करता था। एक ऐसा स्टेट जहाँ से पोइट्री, साइंस, आर्ट, फिल्म मेकिंग, इन सब का इवोल्यूशन हुआ। ये वो हिस्सा है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आने से पहले बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस थी। एक समय था कि बंगाल से भारत का सबसे ज्यादा बिजनेस हुआ करता था, पर आज भारत की कोई भी कंपनीज और बिजनेसमैन वहाँ जाना नहीं चाहते। पर सोचने वाली बात यह है कि बंगाल शुरुआत से ऐसा नहीं था। एक समय था जब बंगाल के लिए कहा जाता था कि ब्रितानवी हुकूमत के तकरीबन 100 साल बाद उत्तर भारत में बगावत का जज्बा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों की जहालत और गारतगरी ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी थी। लेकिन आज का एक समय है कि जब बंगाल के ही लोग वहाँ नहीं रहना चाहते। टैक्से धस, इकोनॉमीते धस, डेमोक्रेसीते धस। बंगाल को शांति चाहिए, बंगाल को स्थिरता चाहिए, बंगाल को बम बंदूकों और हिंसा से मुक्ति चाहिए। आइए जानते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। दरअसल बंगाल की बर्बादी की कहानी तब ही शुरू हो गई थी जब ब्रिटिशर्स ने भारत में कदम रखा था। इसके लिए ममता बनर्जी अकेली जिम्मेवार नहीं है, और भी पार्टीज है जिन्होंने इसके बर्बादी का क्रेडिट मिलता है। आज के टाइम में ये स्टेट इतना बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है कि उसके ऊपर 5.86 लाख करोड़ का कर्ज है। आरबीआई की रिपोर्ट्स के हिसाब से डेब्ट टू जीडीपी रेशियो में टॉप 5 स्टेट में इसका नाम आता है। पर अब सवाल ये आता है कि आखिरकार बंगाल की हालत ऐसी हुई कैसे। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। बंगाल या बांग्ला, ये वर्ड आता है एंशिएंट किंगडम बांगा से, जो अंग्रेजों से पहले मौर्यन किंगडम के अंडर आता था। फिर उनके डाउनफॉल के बाद 5th सेंचुरी एडी में इसका कंट्रोल आया गुप्ता एम्परर के पास। उसके बाद इनके डाउनफॉल के बाद आता है पाला डायनेस्टी के अंडर इन 10th to 12th सेंचुरी में। फिर आता है बंगाल का वो समय जब उसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए मुगल एम्परर के अंडर में 13th से 18th सेंचुरी तक। और उस टाइम पर बंगाल कितना पावरफुल था, इस बात का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए थे 1757 में, तो सीधा बांग्ला आए थे। बांग्ला उस समय ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन का एक सेंटर पॉइंट बन चुका था। बांग्ला में सारे डेवलपमेंट्स हुए, एक्सपोर्ट के पोर्ट से लेकर फर्स्ट ट्रेन यहाँ पर लॉन्च हुई, और बांग्ला ने तब भी बहुत पैसा देखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यही आया। लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोकल बिजनेसमैन को खत्म कर दिया। हाई क्वालिटी सिल्क, टेक्सटाइल, इंडिगो सब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसपे ब्रिटिशर्स प्रॉफिट कमा रहे थे, और ये उन्हें फ्री में मिलता था। इसलिए मैं कहता हूँ अंग्रेज आए और हमारी सोने की चिड़िया को लूट कर ले चले गए। लेकिन ये ट्रेडिंग और डेवलपमेंट का शहर अब मदद की गुहार लगा रहा है। द फॉल ऑफ बंगाल। तो अब बात करते हैं ब्रिटिशर्स के जाने के बाद की, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद। तो अब तक बांग्ला में सिर्फ 3 पार्टीज ने राज किया है, कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी। तो आजादी से लेकर 1967 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल कर रही थी। लेकिन 1967 में बांग्ला में पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनती है, जिससे यूनाइटेड फ्रंट चलाती थी। और यूनाइटेड फ्रंट शुरू से ही हमारे देश की लोकल और नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी को रन करती आई है। अब जैसे कि बंगाल के अंदर 1967 में नॉन कांग्रेस पार्टी आती है, तो जितनी भी कैपिटल फोकस प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ थी वो रुक जाती है। और इस चक्कर में उस समय बंगाल के अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज और रेलवे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये सब भी प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती थी। इन सभी इश्यूज और लेबर यूनियंस और प्राइवेट सेक्टर्स के इश्यूज के कारण इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रैपिडली कम हो जाती थी। साल 1967 में बंगाल में 2586 फैक्ट्रीज से रिड्यूस होकर साल 1970 में 2544 हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर साल 1967 में 3,14,014 लेबर से लेके 1970 में 2,97,771 हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि 1965 से लेकर 1977 इन 12 सालों में बंगाल में 4 बार प्रेसिडेंट रूल लगता है और 5 बार इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। और इसी आग को और बढ़ाने का काम करती है प्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का रोल ये था कि इंडिया के अंदर अगर आप कहीं पर भी फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो सरकार आपको मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देगी। वैसे तो सरकार की ये पॉलिसी लाने का एम था कि इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ओवरऑल स्टेट्स, लेकिन ये पॉलिसी उनके बैकफायर कर गई और बंगाल जो मिनरल रिच स्टेट था उन्हें इसका हर्जाना भरना पड़ा। और यही नहीं, कांग्रेस के राज में बंगाल के सीएम बीसी रॉय खुद अपनी ही पार्टी से परेशान थे, और उन्होंने उस समय के पीएम पंडित नेहरू जी को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बंगाल में हो रहा है ये सब सही नहीं है। आप इनकम टैक्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सब चीजों में आप स्टेट का परसेंटेज कम करते जा रहे हैं। अब जब कांग्रेस पावर से गई, वेस्ट बंगाल में पावर में आई थी सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी। इनके आने के बाद जो फैक्ट्रीज यहाँ पर चल रही थी उन पर भी ताले लगने लगे। साल 1991 में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आया, पूरा देश इस चीज से खुश हो रहा था कि, लेकिन बंगाल में सीपीआईएम इसके अपोजिशन में अभी भी थी।
बात यहाँ तक रुकी नहीं। साल 2008 में जब रतन टाटा ने नैनो कार के लिए हुगली रिवर में सेटअप करने की बात करी तो अपोजिशन पार्टी की लीडर ममता बनर्जी सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट करने लगी। प्रेजेंट डे बंगाल। अब ममता बनर्जी को तो इस प्रोटेस्ट से काफी फायदा और बंगाल का नुकसान। 2011 में वो बंगाल की सीएम बन गई। इनके आने के बाद डेवलपमेंट बाकी पार्टी से तो ज्यादा हुई, लेकिन उसके साथ साथ कम्युनल वायलेंस भी बढ़ गया। हिंदूज का कन्वर्जन रेट भी बढ़ गया। एक साल में 65 से ज्यादा कम्युनल वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए। वहीं दूसरी तरफ करप्शन भी बढ़ गया। करप्शन तो टीएमसी में इतने आम बात था कि हर महीने किसी न किसी नए लीडर का नाम करप्शन स्कैंडल में आता ही था। आए भी क्यों ना, आखिर ये सब है CPIM गवर्नमेंट के लोग। जो बंगाल के रूट कॉज की दिक्कत थी, गवर्नमेंट की वो तो कभी ठीक हुई नहीं। आज के समय में टीएमसी में आधे से ज्यादा लोग CPIM के। कंक्लूजन देखिए, मैं किसी भी पार्टी और गवर्नमेंट का ना सपोर्ट में हूँ ना ही अगेंस्ट में, लेकिन आज के समय में बंगाल उन स्टेट्स में से एक है जहाँ के डिसेंट जॉब प्रोवाइड करने और इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे लास्ट में आता है। जिस बंगाल ने पास में कभी प्रोटेस्ट नहीं देखे, वहीं आज के टाइम पे प्रोटेस्ट एक आम बात है। अब अगर कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पावर में आ भी जाए तो पिछले 50 साल से जो भसड़ वहाँ मची हुई है, उस चीजों को वहाँ ठीक करने में ही उस पार्टी को 5 से 10 साल लग जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। तो ये थी हमारी बंगाल पे डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और हमारे साथ शॉर्ट्स के जरिए अपडेटेड रहना भी मत भूलेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। da 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 da